नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत इन पंक्तियों की आज हम व्याख्या करेंगे। यहां हम इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और फिर इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ेंगे। पंक्तियां लेते हैं। पहले पंक्तियों को पढ़ूंगा मैं, फिर उसके बाद इसका संदर्भ बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा और फिर व्याख्या बताऊंगा। लाजनि लपेट चितवनि भेद भाय भरी, लसति ललित लोल चख छितरानिमय। छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानिमय। दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, पियसो लड़की प्रेम पगी बत रानीमय। आनंद की निधि जग मगति छबीली बाल, अगनी अनंग रंगी धूरी मूरी जानिमय। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। संदर्भ की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके रचयिता घनानंद हैं और यह कवित्व है। फिर उसके बाद इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद ग्रंथावली से उद्धृत है, जिसके रचयिता रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि घनानंद जी हैं। अब यहाँ पे आप संपादक का नाम परिवर्तित भी कर सकते हैं, जैसे कि कई लोगों ने संपादित किया। अब जैसे घनानंद ग्रंथावली संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया, उसी तरीके से एक पुस्तक और आई थी घनानंद कवित्व शीर्षक से, इसका संपादन चंद्रशेखर शास्त्री ने किया। तो आप परिवर्तित कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश चंद्रशेखर शास्त्री द्वारा संपादित घनानंद कवित्व शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि घनानंद हैं। तो इस प्रकार आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, अन्यथा जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा करके भी। तो यहाँ पे बात हुई कि ये कवित्व है, ठीक है। और कवित्व और सवैया पहचानते कैसे हैं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा एक लाइन में। अब इसके बाद बढ़ते हैं प्रसंग की ओर। प्रसंग कैसे लिखोगे आप? प्रस्तुत कवित्व में कवि ने प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन श्रृंगारिकता के चरम स्तर तक अत्यंत निश्चल भाव से किया है। यानी कि इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि कवि ने प्रेमिका के सौंदर्य का, उसकी शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है। यहाँ पे घनानंद प्रेमिका के नेत्र, मुख, भाल, हंसी, दांत, वाणी और उसकी अदाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ आके हमारा प्रसंग समाप्त होता है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या मैं करूँगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा और उसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। लाजनि लपेट चितवन भेद भाय भरी, यानी कि लाज से लिपटी हुई उसकी चितवन, जिसमें रहस्य भाव भरा हुआ है, यानी कि रहस्य से भरी हुई उसकी चितवन, जिसमें क्या लपटी हुई है? लाज लपटी हुई, यानी कि शर्म है। जब स्त्री जो है प्रेमवश, जो प्रेमिका है प्रेमवश अपने प्रेमी की ओर देखती है, तो जो प्रेमी उसके अंदर देखता है उसका वर्णन यहाँ पर घनानंद कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं उसको देखिए। लाजनि लपेट चितवनि भेद भाय भरी, लसति ललित लोल चख छितरानी में, यानी कि रहस्य भाव से भरी हुई उसकी आंखें, प्रेमिका की आंखें जब शर्म से झुकी हुई प्रेमी को देखती हैं तो क्या होता है? लसति, लसित मतलब दिखती हैं, ललित, ललित यानी कि सुंदर, लोल यानी कि चंचल, ठीक है। चख छितरानी है, चख यानी कि आंख, यानी कि जब रहस्य भाव से भरी हुई प्रेमिका की आंखें, उसकी नज़रें अपने प्रेमी को तिरछी नज़रों से देखती है तो वो कैसी दिखाई देती है? वो अत्यंत सुंदर, चंचल दिखाई देती है। यानी कि प्रेमिका की आंखें अत्यंत सुंदर और चंचल तथा रहस्य भाव से भरी हुई प्रेमिका की तिरछी नजरें प्रेमी को, यानी कि कवि को दिखाई देती हैं। छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कान में। अब दूसरी लाइन में उसकी मुस्कान का वर्णन है और उसके मुख का वर्णन है। अब यहाँ पर छवि यानी कि चित्र को सदन गोरो भाल बदन रुचिर। अब यहाँ पे देखिए, बदन का मतलब यहाँ पे मुख होगा और रुचिर का मतलब होगा सुंदर। इसकी पहली वाली लाइन में हमने ललित का मतलब सुंदर देखा था, यहाँ रुचिर का मतलब सुंदर होगा। छवि को सदन गोरो भाल बदन रुचिर, यानी कि उसका जो गोरा बदन है, गोरा गोरा मुखड़ा है, वो इतना सुंदर है कि
एकदम प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कान है, और उसकी जो मीठी मुस्कान है, मृदुल मीठी मुस्कान है, उसमें से ऐसा लगता है कि बस अभी तुरंत उसके अधरों से रस चू पड़ेगा। ऐसी मृदुल मुस्कान उसकी प्रेमिका की है। आगे, दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, पिय सो लड़क प्रेम पगी बत रानी में। यानी कि दसन मतलब दांत, दसन मीन्स दांत, और प्रिय प्रिय, लड़क ललक कर, पगी प्रेम पगी यानी कि प्रेम में मग्न, बतरानी मतलब बातें। ये हुआ इसका अर्थ, शब्दों का अर्थ। अब पंक्ति का अर्थ देखते हैं। दसन यानी कि जब वो मुस्काती है प्रेमिका, इसकी पहली वाली लाइन देखा, वो मुस्का रही है तो ऐसा लगता है कि अभी उसके अधर से क्या चू पड़ेगा, मधु टपक पड़ेगा, ऐसा कुछ अमृत चू पड़ेगा। आगे, दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, यानी कि उसका जो दमक है, उसकी जो चमक है उसके दांतों की, वो पिय सो लड़क पेगी पगी बतरान में। यानी कि पिय मतलब प्रिय, लड़क मतलब ललक कर, लगता है कि वो पिय को ललक कर उससे बात कर लेना चाहते हैं, उससे उसमें मिल जाना चाहते हैं। यानी कि दसन यानी दांत जो है, वो जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांत बाहर दिखाई देते हैं और वो चमक रहे हैं, एकदम दमक रहे हैं। और जब वो अपने प्रेमी से बात करती है, ललक कर बात करती है, तो यानी कि उत्साहित होकर बात करती है, तो वो दांत जो है एकदम चमकते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आनंद की निधि जग मगत छबीली बाल, वह जो छबीली बाला है वो आनंद की निधि है, परम आनंद की निधि है। कवि कहता है कि जो छबीली बाला है वो परम आनंद की निधि है। अगनी अनंग रंग ढूरी मूरी जानी में, यानी कि उसके अंगों का जो रंग है, जब वो अपनी अदाएं करती है, मुड़ती है, झुकती है, घूमती है, तो ऐसा लगता है कि ढूरी मूरी जानी में, तो उसके जो रंगों की, उसके जो बदन की सुंदरता है वो इतनी कामजन्य है। यानी कि अनंग रंग मतलब कामजन्य, इतनी कामजन्य है कि ढूरी मूरी जानी में, ऐसा लगता है कि कोई भी अब उससे नजरें नहीं हटा सकता, उससे मुड़ना मुश्किल है, ऐसा कवि यहाँ पे वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इसकी व्याख्या देखी। पहली पंक्तियों में हम देखते हैं तो वहाँ पे नायिका के रहस्य भाव का वर्णन है, नजरों की रहस्य भाव का वर्णन है, और उसकी आँखों की सुंदरता का वर्णन है। उसके बाद अगली पंक्तियों में उसके मुख का और उसकी मुस्कान का वर्णन है। उसके बाद अगली पंक्तियों में प्रेमिका जब अपने प्रेमी से बात करती है उस समय का वर्णन है, उसके दांतों का वर्णन है। और उसके बाद आखिरी पंक्तियों में हम देखते हैं तो इसमें उस छबीली बाला की शारीरिक सुंदरता का वर्णन है, जहाँ उसकी अदाओं का वर्णन किया गया है। जब वो झुकती है, मुड़ती है, तो उसके जो उसका जो शरीर का अंग प्रदर्शित होता है वो ऐसा लगता है कि उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर बात ये हुई। इसको आप विशेष टिप्पणी में भी लिख सकते हैं, जो बातें यहाँ मैंने अभी आखिरी में बताई। और विशेष टिप्पणी की बात करें तो भाषा ब्रज भाषा है, रस की बात करें श्रृंगार रस ही है, दिख रहा है सामने सामने। और उसके बाद जैसा कि मैंने संदर्भ में बताया था कि यहाँ पे जो इसके रचयिता हैं और जो इसके संपादक हैं, संपादक का नाम आप बदल सकते हैं, रचयिता तो वही रहेंगे, तो संपादक का नाम आप चाहे बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उन्होंने घनानंद ग्रंथावली संपादन किया, और इधर चंद्रशेखर शास्त्री ने घनानंद कवित्त का संपादन किया। तो ये मूलतः कवित्त है हमारा। ये जो पंक्तियाँ हमने देखी है, पंक्तियाँ क्या हैं, कवित्त हैं। और जब ये पंक्तियाँ कवित्त हैं तो इसको हम चाहे तो चंद्रशेखर शास्त्री के घनानंद कवित्त शीर्षक से उद्धृत भी लिख सकते हैं। अब मैं आखिरी में बता देता हूँ कवित्त और सवैया की पहचान कैसे करेंगे। जैसे हम घनानंद के कवित्त और सवैया दोनों देखते हैं तो उसमें पहचान कैसे करेंगे आप। जैसे जो कवित्त होता है उसमें जो शुरू की 2 पंक्तियां होती है, 2 चरण होते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं तो कुल 31 वर्ण बनते हैं। कितने वर्ण बनते हैं? वर्ण मतलब अक्षर, 31 अक्षर बनते हैं। और उसके बाद जो सवैया होता है उसमें कुल मिलाकर 22 से 26 अक्षर होते हैं एक चरण में। एक बार में जितना हम बोल पाते हैं एक पंक्ति में, उसमें 22 से 26 अक्षर होते हैं। आप चाहेंगे तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।